एक गांव था, नाम था अमरपुर। दिन में बिल्कुल आम गांव जैसा। लोग खेतों में काम करते, सब कुछ नॉर्मल लगता। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव की हवा बदल जाती। शाम के ठीक 7 बजते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, सड़कें खाली हो जाती, कुत्ते तक भौंकना बंद कर देते, क्योंकि सबको पता था रात में कोई जागता है। गांव से बाहर एक टूटी सड़क थी, वही सड़क जो श्मशान की तरफ जाती थी। हर रात वहां से एक अजीब आवाज आती। साहुर। ना कोई साफ आवाज, ना किसी इंसान जैसी। लोग कहते थे कोई पागल लड़का है जो रात में भीख मांगता है। उसका नाम था टोंग टोंग। एक रात मोहन नाम का आदमी शहर से देर रात लौट रहा था। सड़क के बीचों बीच उसे एक परछाई दिखी, फटे कपड़े, हाथ में कटोरा, सिर झुका हुआ। मोहन हंस पड़ा। अरे हट, रात में भीख मांग रहा है। उसने पैसे नहीं दिए और आगे बढ़ गया। पीछे से आवाज आई। अगली सुबह मोहन की लाश उसी सड़क पर मिली। अब पूरा गांव डर गया। जो भी रात में बाहर जाता वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते वो भूत है, कुछ कहते वो श्राप है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि टोंग टोंग कुछ और भी हो सकता है। अजू भाई गांव का एक नौजवान था। उसे डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने ठान लिया, आज रात सच पता करूंगा। कैमरा ऑन किया और सड़क की तरफ निकल पड़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई। वो परछाई फिर दिखी। टंग टंग धीरे धीरे अजू भाई की तरफ बढ़ा। अजू भाई कांपने लगा। तू कौन है? उसने पूछा। पहली बार टंग टंग ने मुंह खोला। मैं चेतावनी हूं। अजू भाई पीछे हटने लगा। टंग टंग बोला, जो 7 रातों तक जागेगा वही बचेगा, बाकी 7वीं रात खत्म हो जाएंगे। फिर उसने सड़क की तरफ इशारा किया। अंधेरे में एक पुरानी हवेली दिखी और वहां से किसी और के कदमों की आवाज आई। अजू भाई कैमरा लेकर भागा, लेकिन रिकॉर्डिंग में आखिरी लाइन साफ थी। मैं अकेला नहीं हूं, पहली रात शुरू हो चुकी है। अजू भाई की रिकॉर्डिंग पूरे गांव में फैल चुकी थी। सबने देखा सड़क पर खड़ा वो अजीब लड़का, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कहानी अब और गहरी होने वाली है। रेस्टर गांव का सबसे अलग लड़का था। दिन में मोबाइल, रात में गेमिंग। लोग कहते ये लड़का पूरी रात जागता है, पर कोई नहीं जानता था कि रात में जागना इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक रात रेस्टार ने लाइव स्ट्रीम शुरू की, चेहरा परेशान। उसने बस इतना कहा, अगर ये वीडियो कल मिले तो समझ लेना मैं लौट कर नहीं आया। पीछे से किसी ने फुसफुसाया। दूसरी रात शुरू, स्ट्रीम अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह रेस्टार अपने कमरे में नहीं था। बिस्तर ठंडा, मोबाइल टूटा हुआ। बस एक चीज बची थी, उसकी डायरी। उसमें लिखा था, वो सड़क मुझे बुला रही है, टोंग टोंग अकेला नहीं है। अजू भाई और ज्ञान भाई राइस्तार को ढूंढते हुए गांव की उस पुरानी हवेली पहुंचे जिसकी तरफ टोंग टोंग ने इशारा किया था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से सड़े मांस जैसी बदबू। हवेली के अंदर राइस्तार का कैमरा मिला। कैमरा ऑन था। वीडियो में राइस्तार कांपता हुआ बोल रहा था, ये जगह किसी तंत्र से बंधी है। पीछे दीवार पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने आत्माओं को बांध रखा हो। तभी वीडियो में एक परछाई दिखी, लेकिन वो राइस्तार की नहीं थी। राइस्तार ने वीडियो में कहा, टोंग टोंग श्राप नहीं है, वो गार्ड है। जो जागता है वो बचता है। हवा उल्टी बहने लगी और अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। 20 साल पहले अमरपुर पहले ऐसा नहीं था। गांव हंसता खेलता था और उस गांव में रहता था एक तांत्रिक, कालू बाबा। लोग उसे देवता